शिवाजी की टूटी प्रतिमा गरमाई राजनीति। मोदी और शिंदे पर सवाल खड़ा कर रही विपक्ष। शिवाजी की टूटी प्रतिमा, महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ी गर्माहट। विपक्षियों का मोदी शिंदे पर तंज, कटघरे में शिंदे सरकार और अब तक की पूरी डिटेल बताएंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। इधर सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा ढही और महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा मच गया, और मचे भी क्यों ना। इस घटना के बाद विपक्षियों को एक तीर से दो निशाना मारने का मौका जो मिल गया है, एक शिंदे की राज्य सरकार और एक मोदी की केंद्र सरकार। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी सहित तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। हालांकि सरकार इस मामले पर गंभीर है और ठेकेदार के साथ साथ निर्माण करने वाली कंपनी को लपेटे में ले चुकी है। दोनों पर एफआईआर किया जा चुका है और सरकार कड़े एक्शन की तैयारी में है, क्योंकि इस प्रतिमा से लोगों की भावना जुड़ी हुई है। इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए। देखिए, ये तो एक एक्सीडेंट है और ये जो पुतला है ये नेवी ने इरेक्ट किया था। उस वक्त बहुत जल्दी में वो नेवी डे था, प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले थे, तो उस वक्त बहुत जल्दी ये काम हुआ जिसका सब लोगों ने उसकी सराहना भी की थी। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, चाहे वो विंड का प्रेशर हो, जो हो गया है उसका मुझे ऐसे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हमारे जो अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बन रहा था, वो उसी तरह का, मतलब बहुत ही ऊंचा स्टैचू अगर यहाँ बनता है तो एक पूरे इंडिया में एक आकर्षण रहेगा। बहुत सारे पर्यटक मालवण में आते हैं, तो बहुत जल्दी न करते हुए इसके बारे में सोचा जाए, और जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसी तरह से इसका निर्माण और इस क्षेत्र का विकास हो, तो एक छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ ये बहुत बड़ी आदरांजलि और नमन होगा। देखिए, इसमें तो पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जो आदर, जो सम्मान महाराष्ट्र की धरती को छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ है, पॉलिटिक्स लाने से उसमें कमी आती है। महाराष्ट्र में घटना के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां सिंधुदुर्ग पहुंचकर घटना स्थल का जायजा ले रही है। इसी बीच मामले पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सरकार को घेरा और राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों को भ्रष्ट बता दिया। देखो, महाराष्ट्र में जो कल की घटना हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जिस तरह से इनके भ्रष्टाचार के वजह से, क्योंकि ये सरकार केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, ये भ्रष्टाचार के सिवाय इनको कुछ आता नहीं, और ये भ्रष्टाचार के वजह से महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान, अवमान, विचारों का अवमान करने में ये लोग कदापि पीछे नहीं रहे। कल की घटना महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए दुर्दैवी घटना है, और ये सरकार को अब कोई माफ नहीं करेगा। ये सरकार ने ही अब कुर्सी छोड़ के भागना चाहिए, नहीं तो लोग इनको अब कुर्सी से खींचकर इनको सत्ता के बाहर करेंगे। सरकार के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, फिर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। आप जब इनॉग्रेशन करें, देश के प्रधानमंत्री वहां पर आए, देश के संरक्षण मंत्री आए, राज्य के मुख्यमंत्री वहां पे थे, सब लोग थे, कि इस आधार पर इन लोगों ने इनॉग्रेशन किया। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर जितना जवाबदार है उतना ही ये जवाबदार है, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार से पैसा इन लोगों ने लिया है। तो ये जिस तरह से वो जो प्रतिमा गिरी, उसके फोटोज बाहर आए, शिवाजी महाराज का सर अलग, उनके हाथ अलग, पैर अलग, इसका मतलब ये है कि ये लोग शिवाजी महाराज विचारों को हमेशा इन लोगों ने अपमानित किया, पेशवाई के जमाने में भी। खैर, मामले पर राजनीति तो चलती रहेगी। आइए अब इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि मामले पर अब तक क्या क्या हुआ है। प्रतिमा की जानकारी। पीएम मोदी ने प्रतिमा का किया अनावरण। प्रतिमा को भारतीय नौसेना ने बनवाया। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस पर हुआ उद्घाटन। सिंधुदुर्ग जिले के एक किले में किया गया स्थापित। शिवाजी महाराज के दूरदर्शी प्रयासों को श्रद्धांजलि। 3600 करोड़ रुपए की लागत से बनी प्रतिमा।
1 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र कैबिनेट से मिली थी मंजूरी। आर्टिसरी कंपनी ने करवाया प्रतिमा का निर्माण। इस मामले में अब तक 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पहला ठेकेदार और कंपनी के मालिक जयदीप आपटे और दूसरा स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट डॉक्टर चेतन पाटिल पर। दोनों पर लापरवाही और काम की खराब गुणवत्ता के अलावा प्रतिमा के आसपास लोगों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। दोनों पर धारा 109, 110, 125 और 318, 35 समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। एक असिस्टेंट इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी अधिकारी अजित पाटिल ने सिंधुदुर्ग थाने में पुलिस से इसकी शिकायत की है। इधर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय नौसेना ने भी चिंता जाहिर की है। जल्द ही विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस घटना की वजह का पता लगाने और प्रतिमा को मरम्मत कर उसका पुनर्स्थापित करने के लिए एक टीम को भेज दिया गया है। जल्द ही कार्य पूरा होने की संभावना है। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।